Hello bachcho, let's see this question. The question says the kindergarten teacher has 25 kids in her class. She takes 5 of them at a time to zoological garden as often as she can without taking the same 5 kids more than once. Find the number of visits the teacher makes to the garden and also the number of visits every kid makes. Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल यहाँ पे हमारे पास किंडरगार्टन में जो टीचर है, ठीक है, उसकी क्लास में 25 किड्स हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो टीचर हमारे पास है वो टीचर एक साथ एक टाइम पे 5 स्टूडेंट्स को जूलॉजिकल गार्डन लेके जाती है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो कंडीशन ये है कि जो 5 किड्स एक बार गार्डन में चले गए जूलॉजिकल गार्डन में वो रिपीट नहीं होंगे सेम 5, ठीक है। उनमें से एक चेंज हो सकता है, 2 चेंज हो सकते हैं, सभी चेंज हो सकते हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है कि एक तो जो टीचर हमारे पास है ना, उस टीचर्स के कितने टोटल विजिट्स हुए, ठीक है, पहला ये फाइंड करना है। और सेकंड ये फाइंड करना है कि कोई भी किड है ना, कोई भी किड हमारे पास है, एवरी किड, सभी के लिए बात चल रही है, तो सिंगल किड कितने टाइम वहाँ पे विजिट पे जाता है, ये हमें फाइंड करना है नंबर। क्लियर? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं, अगर टोटल हमारे पास एन डिफरेंट थिंग्स है और उन एन डिफरेंट थिंग्स में से अगर मैं आर थिंग्स को सेलेक्ट करता हूँ तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ठीक है। तो ये हम नोट करते हैं पर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, तो एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास होंगे वो होंगे एनसीआर। क्लियर? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारे पास एनसीआर। तो अब देखें यहाँ अगर हम बात करें टोटल किड्स कितने, पहले तो ये देख लेते हैं, हियर टोटल किड्स ये कितने हो गए हमारे पास, टोटल किड्स है 25। अब देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एट द टाइम अगर हम बात करें किसी भी सिंगल विजिट में हम ओनली 5 किड्स को साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ नोट कर लेते हैं हम, इन अ सिंगल विजिट ओनली 5 किड्स आर प्रेजेंट एट अ टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास टीचर है ना, वो टीचर के टोटल नंबर ऑफ विजिट्स कितने हैं। तो टीचर तो हर केस में ये जितने भी ग्रुप बनेंगे 5 किड्स के, सभी में टीचर तो विजिट करने जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बात कर लें यहाँ पर नंबर ऑफ वेज बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स टीचर विजिट गार्डन, ठीक है। तो कितने टाइम यहाँ टीचर ने गार्डन को विजिट किया वो हम देख लेते हैं। तो देखो कितने ग्रुप बने, जो टोटल 25 किड्स थे उसमें से कितने ग्रुप बने, 25C5 है ना। अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था, हमारे पास क्या फॉर्मूला, एनसीआर, टोटल एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ एज। तो 25 किड्स में से मैं 5 किड्स को सेलेक्ट करूँगा तो टोटल कितने तरीके से मेरे पास यहाँ पर ग्रुपिंग होगी, तो 25C5। तो जितने भी ग्रुप होंगे उन सभी ग्रुप में टीचर तो जाना ही है, तो टीचर के नंबर ऑफ टाइम्स आ गए यहाँ पे। क्लियर? तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड आंसर की। सेकंड आंसर में अब क्या देखने वाले हम, कोई भी सिंगल किड हम अगर हमारे पास है तो उसके जो नंबर ऑफ विजिट्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ टाइम्स अ किड विजिट गार्डन, ठीक है। तो इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं देख लेते हैं। हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने किड है, टोटल 25 किड है, ठीक है। और एक की ग्रुपिंग हम कितने टाइम पे कर रहे हैं, या जो हम एक ग्रुप लेके जा रहे हैं वो कितने किड का है, 5 किड का। तो अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक किड है उसको फिक्स कर लिया, उसको मैं क्या कर रहा हूँ अब सभी ग्रुप में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं उसको सभी ग्रुप में लेके जाऊँगा तो इसका मतलब मेरे पास अब टोटल जो किड है वो कितने हैं, 25 में से एक कम हो गया ना, एक को तो मैंने कंफर्म सेलेक्ट कर ही लिया, उसको तो मैं हमेशा लेके जा रहा हूँ। अज्यूम करो जो फर्स्ट रोल नंबर जिसका है उसको आप हमेशा लेके जा रहे हो, उसी की बात कर रहे हैं कि उसके टोटल विजिट कितने होंगे। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब अब मैं किस में से सेलेक्ट करूँगा, 24 में से सेलेक्ट करूँगा, मतलब 25 - 1 इसमें से सेलेक्ट करूँगा, 25 - 1 C। और कितनों को सेलेक्ट करना है, 1 को तो मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, तो 1 को सेलेक्ट कर लिया तो उसको तो हटा दो आप, इसका मतलब आपको 5 में से 1 को हटाना है। तो 25 - 1 C5 - 1 मतलब ये हो गया आपके पास 24C4।
क्लियर, ये आपके पास यहाँ पर सेकेंड आंसर हो गया। क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।